Hello everyone, I am Aradha Srivastav and today I am going to start class 9 chapter first number system. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर जो जो थ्योरी है, जो जो टॉपिक्स हैं, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा है नंबर्स। नंबर्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, पहले वो जानते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं और जैसे जहाँ तक जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 जो होता है वो जहाँ तक होता है 1000 1 लाख 1 करोड़, मतलब इनफाइनाइट होता है ना। तो लेकिन नेचुरल नंबर वो होता है जो वन से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल नंबर वो होता है जो वन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है, ये इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। और ये इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। सेकंड है मेरा होल नंबर। होल नंबर वो होता है जो कि मेरा जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके पूरा इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर ये होता है जिस जो वन से स्टार्ट होता है, उसमें ज़ीरो ऐड नहीं होता है। इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स वो होता है कि मतलब इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं। निगेटिव भी होता है जैसे -1 -2 -3 ये भी होते हैं, और 1 2 3 4 ये भी होता है, ठीक। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर हमारे मतलब इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। और P/Q आर इंटीजर्स, ठीक है। P/Q जो है वो हमारा इंटीजर्स भी हो सकता है, जैसे 1/2 और है हमारा -3/4, तो ये चीज़, ठीक है। लेकिन Q कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो होता है इरेशनल। और जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रेशनल, ठीक है। अब आता है मेरा रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो मेरा रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना होता है, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये मेरी नंबर लाइन है, ज़ीरो बीच में होता है, ज़ीरो के राइट साइड मेरे नेचुरल नंबर होते हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड हमारे निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और बीच में जो ये जीरो रहता है वो मेरा होल नंबर्स होता है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो उसे होल नंबर। 1 2 से स्टार्ट मतलब 1 से स्टार्ट होता है, उसे नेचुरल नंबर। और जो निगेटिव होते हैं उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा नंबर लाइन, जो मतलब नंबर लाइन पे जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो चीज़। फिर मेरा आता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में कुछ चीज़ इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम फ्रैक्शन लिखते हैं नॉर्मली, जैसे 1/4 1/4 2/3, ये नॉर्मल जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फिर मेरा आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल से 1/2, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 बार में ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1 है और ये 2, तो ज़ीरो लगाएंगे यहाँ, ये 0.5 2 5 ज़ा 10, ये कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये डेसिमल जब हम नंबर्स में लाएंगे तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग का मतलब होता है कि जैसे 1/3 है, तो 1/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा 0.333333 ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर होंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट वो होता है जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन में कोई नंबर हो और उसे जब हम डिवाइड करके डेसिमल में लाएं तो वो क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो मतलब वो टर्मिनेट हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है, जैसे 1/3 है, तो 1/3 है
तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.3333 ऐसे चलता जाएगा, कटेगा नहीं पूरे तरह से। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और इसे हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, फिर मेरा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट ज़ीरो। अभी हम कहे थे कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और पी अपॉन क्यू हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स के नंबर ले सकते हैं, लेकिन क्यू हम ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि इस कह रहा है कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, और पी अपॉन क्यू हमारे इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी उससे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप्स के नंबर होंगे, ठीक है, और लेकिन क्यू इक्वल नॉट ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं होगा। अब जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं और पी और क्यू इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या, जैसे कि 1/3 अभी मैंने एग्जांपल लिया था, तो 1/3 इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में या मतलब फ्रैक्शन के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लिखेंगे और उसके बाद जब हम इसको लिखने के बाद इसको जब डेसिमल नंबर में लाएंगे डिवाइड करके, तो ये कटेगा नहीं, ये चलता जाएगा, ठीक है, आप जितना भी डिवाइड करेंगे ये 3 चलता जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इंटीजर्स भी हो सकता है, जैसे कि हमने पॉजिटिव या निगेटिव नंबर लिया है ना, तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया या निगेटिव लिया है, तो अगर वो भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो भी क्या हो सकता है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ये है कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 है, तो इसको अभी हमने फ्रैक्शन में लिखा है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरी तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि हम फ्रैक्शन के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो वही होता है मेरा इरेशनल नंबर, कि जो डिवाइड करने में पूरा पूरा ना कटे, बस वही हमारा इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लिखे हैं कि मतलब ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर इरेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। बस इतना कि ऐसा फ्रैक्शन जो डिवाइड करने पर पूरी तरह से ना कटे वो होता है इरेशनल नंबर, और उसे भी हम टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, ठीक। फिर आता है मेरा सम आइडेंटिटीज़, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अंडर रूट ए बी, जिसको जब हम पूरी तरह से इसको जब हम खोलेंगे या इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे निकाल कर, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एक अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और रूट आपस में कट जाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। फिर है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट है वो आपस में कट जाएंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट ए रूट बी और सेकंड ब्रैकेट में रूट सी और रूट डी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ए है तो ए पहले सी में इंटू करेंगे, फिर डी में करेंगे, ठीक है, तो पहले ए और सी का इंटू किया तो रूट ए सी आ गया, फिर ए को डी में जब किए तो ए डी आ गया, फिर सेकंड में क्या होगा, बी को सी से करेंगे, फिर बी को ही डी से करेंगे, तो बी सी आ गया और बी डी आ गया, अंडर रूट लगा रहेगा सारे में। फिर आता है मेरा अंडर रूट ए और बी, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि अंडर रूट ए और अंडर रूट ए दोनों कॉमन हो जाएगा, तो रूट दोनों के कट जाएंगे तो ए आ जाएगा, और बी इसमें भी वही हो जाएगा, और जो ए बी रहेगा वो 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर है अंडर रूट ए अपॉन बी में है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये अलग अलग अंडर रूट में लग जाएगा, ठीक है।
ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बेस हैं जो आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। फिर आता है मेरा रेशनलाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना, ठीक है। जैसे ये जो फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन है। जैसे 1/√7 माइनस √6 है, ठीक। अब जैसे ये जो नंबर्स हैं, इसको हम ऊपर नीचे दोनों साइड हम इससे इंटू कर देंगे। जैसे ये हम इंटू करेंगे तो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो जब इंटू करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 7 को a माना और 6 को b, तो इसको a माइनस बी हो गया ना ये, और ये क्या होगा? a प्लस बी हो गया, है ना। तो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पढ़ा, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है? a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ गया? a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a माइनस बी। अभी हमने आइडेंटिफाई किया है, तो इसी फॉर्मूले के बेस पर ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक। अब √7 तो रूट तो कट जाएगा, √6 ये भी कट जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा? 7 6, ठीक है। तो a माइनस बी है, ये फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है? a माइनस बी। तो यहाँ हम क्या लेंगे? 7 माइनस 6। क्यों? क्योंकि ये रूट कट गया और 7 7 6 6 बचा है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यहाँ 7 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 6, √7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, मिला के आंसर आया हमारा 7 प्लस 6, ठीक। तो रेशनलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही होते हैं कि अपॉन में होते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब जो नंबर यहाँ लिखे रहेंगे उसी नंबर से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर नीचे देखते हैं कि कौन सा इसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये रेशनलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेथड या फिर फॉर्मूला दिया गया है, किसी भी नंबर्स के पावर्स को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से माइनस कर सकते हैं, वो चीज़ें। जैसे a पे पावर m है और मल्टीप्लाई, और a पे पावर n है तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब कि जैसे a यहाँ पे भी है, तो दोनों के बेस क्या है? सेम है, लेकिन जो पावर्स रहेंगी वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा 3 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? बेस सेम है लेकिन पावर्स क्या है? अलग अलग हैं। तो जब पावर्स अलग अलग होंगी और बेस सेम होगा तो वो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 2 + 5 यानी कि 3 पे पावर 5 6 7, ठीक। तो ये उसका है कि अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है जैसे कोई नंबर है और उस पर पावर है, ठीक है, और ब्रैकेट पे फिर उसके ऊपर पावर है, तो दोनों पावर्स में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दोनों पावर्स अलग अलग रहेंगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2 पे पावर 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3, ठीक। तो पहले 2 पे पावर 2 है और ब्रैकेट लगा के इन पूरे पे पावर 3 है, तो क्या करेंगे कि 2 और दोनों जो पावर्स हैं अलग अलग उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे mn लिखा है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो mn यानी कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 तो आ जाएगा 2 पे पावर 3 2 जा 6, ठीक। फिर आता है मेरा जैसे a पे पावर m है अपॉन a पे पावर n है, यानी कि दोनों में जो बेस हैं वो क्या है? सेम है, लेकिन जो पावर्स हैं वो क्या? अलग अलग हैं। लेकिन ये क्या है? फ्रैक्शन के रूप में है। जब फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे तो इनके जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। जैसे कि 3 पे पावर 2 है और नीचे 3 पे पावर
3 यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 पे पावर 3 है, ठीक, और 3 पे पावर 2 है, ठीक। लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 1, जिसे हम नॉर्मली 3 कहते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी भी पावर पर किसी पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। जैसे 3 पे पावर 0 है तो उसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी नंबर पे माइनस पावर होगा तो वो फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। जैसे 5 पे -4 का मतलब पावर है तो वो क्या हो जाएगा, 1/5 पे पावर 4, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि 1 में हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा, और जो यहाँ निगेटिव है यहाँ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये है कि बेस सेम है ना, बेस क्या है, बेस अलग अलग है, सॉरी, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो उस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ क्या है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किसका होगा, बेस का। जैसे 3 पे पावर 2 है और मल्टीप्लाई 4 पे पावर 2 है, ठीक है। तो पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो 4 3 12 और 12 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो सेम वही चीज़ लग जाएगा, लेकिन जो बेस अलग अलग है उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आता है कि कोई भी नंबर है अलग अलग और उस पर एक पावर है, ठीक है, अपॉन में है, जैसे कि मतलब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है और इस पर कोई भी पावर लगी है तो वो पावर्स को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कोई नंबर है, मान लीजिए 3/4 है और इस पर पावर हमारी 5 लगी है ना, 5 पावर लगी है, तो क्या हो जाएगा, बेस अलग अलग है ना दोनों के, मतलब इसका तो ये बेस ही हो गया, तो ये क्या हो गया, नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन पावर क्या है, एक है। जब इसको ओपन करेंगे तो 3 पे पावर 5 लग जाएगा और 4 पे पावर 5 लग जाएगा, ठीक। तो ये कुछ लॉ थे एक्सपोनेंट कि किसी भी नंबर्स के पावर्स को किस तरह से ऐड करें, किस तरफ से माइनस करें, वो चीज़ें, ठीक। और सबसे मेन टॉपिक जो इसके पहले अभी हमने पढ़ा, वो वाला रेशनलाइजेशन, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और सबसे मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में रेशनल, इरेशनल और रेशनलाइजेशन, यही 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से सुन लीजिए, रेशनल, इरेशनल और रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें रहेगी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।